हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th ICSE का चैप्टर 3 जो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बारे में। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं जो मैटर का क्लासिफिकेशन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया आप लोग देखो, पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया मैटर को। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया? 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला पार्ट है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये इसके बारे में। तो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? पहला हो गया एलिमेंट्स, दूसरा हो गया कंपाउंड और तीसरा हो गया मिक्सर। इन 3 पार्ट में क्या किया गया है? मैटर को क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? पहला है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सर। इन 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मैटर को। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड है ये किसका एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल कैसे है बताओ? क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा उसमें सिंगल टाइप के एटम होंगे और कंपाउंड भी जो होगा उसमें सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड होंगे। क्यों प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है? क्योंकि इसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे। ठीक है, सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे, तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल होगा। दोनों में, एलिमेंट में भी सिंगल टाइप के एटम होंगे और कंपाउंड में सिंगल टाइप के कंपाउंड होंगे या सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होगा, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल। अब देखो प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस होता क्या है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है उसकी डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। डेफिनिट केमिकल, ये 3 चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा प्योर सब्सटेंस के बारे में। पहला पॉइंट है उसमें डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होगा, डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क होगा। मतलब जो भी आपके पास मिक्सर या फिर कुछ भी होगा उसमें कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हो गया प्योर सब्सटेंस के बारे में। 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, ये है प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये बोल क्या रहा है इसका। यहाँ पे देखो ये क्या है? पूरा बीकर है, ये वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O है। तो इसका कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन इसका क्या होगा? H2O ही तो होगा। इसका कंपोजिशन क्या होगा? पूरे सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, पूरे बीकर में जो भरा हुआ है क्या होगा? वाटर होगा। उसका कंपोजिशन क्या होगा? H2O होगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी? उसकी जो बीकर में वाटर भरा हुआ है वो किससे मैच करेगा? जो सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी जो पूरा बीकर ऑफ वाटर का होगा। ठीक है, तो इसको केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम क्या बोला गया है? जैसे यहाँ पे 2 पार्ट आपको दिखाया गया है, 2 पार्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्ट का कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो कंपोजिशन होगा, मतलब इसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, जितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे ए पार्ट में, उतना ही बी पार्ट में भी क्या होंगे?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कंपोजिशन इससे क्या पता चलता है, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब प्योर सब्सटेंस देखो एलिमेंट और कंपाउंड है। एलिमेंट क्या होता है देख लो एक बार। एलिमेंट है जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बोरॉन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस, ये सारे किसके एग्जांपल है, एलिमेंट्स के एग्जांपल है। कंपाउंड क्या, कंपाउंड का H2O हो गया, NH3 हो गया, H2SO4 है, HCl है, ये सारे किसके एग्जांपल है, कंपाउंड के। और एलिमेंट और कंपाउंड सारे किसके एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है। एलिमेंट और कंपाउंड किसके एग्जांपल है, सब प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब हम मैटर को एक बार डिटेल क्लासीफाई करेंगे। मैटर को एक बार हम लोग डिटेल क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो मैटर को सबसे पहले डिटेल क्लासीफाई किया गया है तो प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में किया गया है। मैटर को क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है। उसी तरह इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सर को क्लासिफाई किया गया हेट्रोजीनस और होमोजीनस में। किसमें, हेट्रोजीनस और होमोजीनस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे तो एलिमेंट को किसमें क्लासिफाई किया गया है, चार्ट में। एलिमेंट को किसमें क्लासिफाई किया गया आगे चल के, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नोबल गैस में। एलिमेंट को आगे चार क्लास में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नोबल गैस में। ठीक है, ये चार क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। उसी तरह से कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। अब हम एलिमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। मेटल का एग्जांपल होगा सोडियम मेटल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम, ये सारे किसके एग्जांपल है, मेटल्स का एग्जांपल है। नॉन मेटल्स का एग्जांपल कौन सा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। ये सब किसका एग्जांपल है, नॉन मेटल्स का एग्जांपल है। मेटलॉइड्स का एग्जांपल क्या होगा, बोरॉन होगा, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी मतलब Sb, ये क्या होगा मेटलॉइड्स का। नोबल गैस का एग्जांपल क्या होगा, नोबल गैस का एग्जांपल हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, नोबल गैस के एग्जांपल हैं। अब देखो कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड को पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, एग्जांपल हो जाएगा H2SO4, HCl और NaOH। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, एल्कोहल, फेनॉल और विनेगर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स CH और O से मिलके बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इंट्रोडक्शन हल्का हल्का। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में होमोजीनस, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, होमोजीनस होगा और हेट्रोजीनस। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस में एग्जांपल हो जाएगा एयर, शुगर प्लस वाटर। होमोजीनस में एयर और शुगर प्लस वाटर। हेट्रोजीनस में क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस में होगा सैंड एंड वाटर मिक्सचर और ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। ये दोनों किसके हो जाएंगे, हेट्रोजीनस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैटर को किस में क्लासिफाई किया गया है,
पिछले वाले चैप्टर में क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसके बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। वो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तीसरे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। यहाँ पे देखो मैटर को क्लासिफाई किया गया प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर को क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में, और इम्प्योर को क्या हो गया? मिक्सचर में। इम्प्योर को क्या हो गया? मिक्सचर में। आगे चल के एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है मेटल में, नॉन मेटल में, मेटल में, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस। ये चार क्लासिफिकेशन है, ये चार क्लासिफिकेशन है किसके? एलिमेंट्स के। कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है? कंपाउंड का है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा H2SO4, NaOH, HCl, NH3, H2, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा और फिर विनेगर हो जाएगा। ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब देखो यहाँ पे मैटर को और क्लासिफाई किया गया है लिविंग में और नॉन लिविंग में। लिविंग में किसमें? प्लांट और एनिमल, और नॉन लिविंग में सब्सटेंस। सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को फिर से क्लासिफाई किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट को फिर से क्लासिफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स और नोबल गैस में। मिक्सचर को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। एटम को देखो, एटम को क्लासिफाई किया गया है एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। तो यहाँ पे दो टाइप की एटम है, दो टाइप की एटम है। ये जब दोनों कंबाइन कर ले रहे हैं, दोनों कंबाइन कर ले रहे हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स बनाएगा। लेकिन यही दोनों एटम अगर फिक्स्ड रेशियो में अगर कंबाइन कर ले तब क्या हो जाएगा? तब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये वाला जैसे देखो 1 1 1 यानी रेशियो 2:1 यानी रेशियो फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।